मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने मामले सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मणिपुर में भीड़ ने दो महिलाओं को नग्न कर सड़क पर घुमाया। यह घटना 4 मई को राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोगली जिले में घटी थी। इसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा कि अपराधियों पर कार्यवाही के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। सीजेआई ने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। उन्होंने आगे कहा, जो वीडियो हमारे सामने आया है उससे हम बहुत परेशान हैं। हम सरकार को थोड़ा वक्त देते हैं, वो कदम उठाए। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो हम कदम उठाएंगे। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। वहीं मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है कि हम सभी आरोपियों की मौत की सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैंने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पुलिस ने किडनैपिंग, गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर कहा कि मणिपुर की घटना से 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। इससे पहले कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर सभी सांसदों से अपील की थी कि वे संसद में सबसे पहले इस घटना पर सरकार से जवाब मांगें। गुजरात के अहमदाबाद में बेकाबू जगुआर कार ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हादसे में 15 लोग घायल भी हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर बुधवार की देर रात जगुआर ने करीब 25 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड भी शामिल है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोग 30 फुट दूर जाकर गिरे। पुलिस के मुताबिक ओवरब्रिज पर महिंद्रा थार कार एक डंपर से पीछे से टकरा गई। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। तभी राजपथ क्लब की ओर से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही जगुआर ने भीड़ को कुचल दिया। मृतकों में बोटाद और सुरेंद्र नगर के युवक शामिल थे। ट्रैफिक विभाग के एसीपी एसजे मोदी ने इस पर बताया कि इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अन्य को इलाज के लिए 16 सिविल ले जाया गया है। इस हादसे में जगुआर का ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि जगुआर में 2 लड़के और लड़की सवार थे। इनके बारे में ज्यादा जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। घटनास्थल पर मौजूद गुस्साए लोगों ने इनके साथ मारपीट भी की। हालांकि कुछ लोगों ने इन्हें बचाया और अस्पताल भेज दिया। कार में बैठी लड़की मौके से गायब हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में बीती रात एक्सीडेंट की दुखद घटना घटी, जिस पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अपना बयान दिया है। ये रोड पे रेसिंग ट्रैक की स्पीड पे उन्होंने गाड़ी को वहाँ खड़े हुए लोगों पे चला ली, जिसके कारण 9 से ज़्यादा लोगों के मृत्यु हुई। ये घटना में कई और लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज 16 सिविल, जाइडस हॉस्पिटल एवं केडी हॉस्पिटल में चल रहा है। आज सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सूचना दी है कि ये सभी जख्मी लोगों की ट्रीटमेंट और देखभाल राज्य सरकार द्वारा होनी चाहिए। उसी के साथ उन्होंने एक और सूचना दी है कि ये घटना में पुलिस एक इमरजेंसी केस के तौर में एक दाखिला खड़ा कर पाए, उस प्रकार की कामगिरी करें। उसके बाद आज 16 सिविल हॉस्पिटल मैंने विजिट की। मृतक परिवार के परिवारजनों को मिला, हमारे पुलिस परिवार के दोनों जवानों के परिवारजनों को मिला। 16 पुलिस स्टेशन में बैठ के अहमदाबाद के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि हम महत्तम 7 दिनों के अंदर ये चार्जशीट पूर्ण करेंगे, जिसमें आरटीओ द्वारा जो रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, एफएसएल का रिपोर्ट जो आने वाले दिनों में कन्विक्शन प्रूव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो एफएसएल के रिपोर्ट के लिए भी एक्स्ट्रा टीम लगा ली गई है और कल शाम से पहले एफएसएल का रिपोर्ट आ जाएगा। कल पोस्टमार्टम के भी रिपोर्ट आ जाएंगे। ये सभी रिपोर्ट्स को लेके हमने महत्तम टीआईस की टीम, अहमदाबाद शहर के डीसीपीज की टीम, जॉइंट सीपीज और सीपी खुद उसको निरीक्षण करेंगे। ये सब को मिला के हम लोग 1 सप्ताह के अंदर ये केस की चार्जशीट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि 1 सप्ताह से भी कम समय के अंदर हम ये चार्जशीट करेंगे। स्पेशल पीपी की निमणूक होगी। साथ ही में ये केस को
फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का हम प्रयास करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द दोषी को सजा हो और ये सजा के माध्यम से समाज में इस प्रकार के युवाओं को इस प्रकार की घटनाओं से डर लगे। गाड़ियां माँ बाप के पास, मेरी आप सभी चैनलों के माध्यम से सभी परिवारजनों को विनती है, दो हाथ जोड़ के विनती है, राज्य के गृह मंत्री के तौर पे नहीं है, राज्य के बेटे के तौर पे मेरी आप सबसे विनती है कि आपके पास भले सभी प्रकार की व्यवस्था हो, आप भले धनवान हो, आप आपके बेटों को बेटियों को बड़ी महंगी गाड़ी दिला सकते हो, बाइक दिला सकते हो, आप उनको दिलाइए, लेकिन साथ साथ में उनको ये भी सिखाइए कि ये रोड राज्य के नागरिकों की आने जाने की व्यवस्थाओं के लिए है, ये रेसिंग ट्रैक नहीं है। अगर आप इनको सिखाने में कहीं चूकोगे तो ये सिखाने की कामगिरी फिर पुलिस को करनी पड़ेगी और हम किसी भी प्रकार की छूट इसमें देना नहीं चाहते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में मानसून के साथ ही नागरिकों की समस्याओं में इजाफा हो गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले बिल्डर्स ने ड्रेनेज और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई है। गुजरात के विकासशील वडोदरा शहर में जहां देखो वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। वडोदरा के नए डेवलप्ड एरिया में जहां नज़र डालो वहां बहुमंजिला इमारतों की श्रृंखला देखने मिलती है, जिससे वडोदरा के लोगों के लिए अच्छे घर ढूंढना काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन जब नया घर खरीदना हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखना पड़ता है कि ये घर पूरी तरह से बिल्डिंग निर्माण के नियमों के अनुसार बना है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं बना है तो आगे चलकर परेशानी लाखों करोड़ों रुपए देकर घर खरीदने वालों की ही होती है। ये बात हम नहीं कह रहे। गुजरात के वडोदरा शहर के पॉश इलाके बने भायली और वासना की स्थिति खुद ब खुद कह रही है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए देकर लोगों ने घर लिए हैं, लेकिन बरसाती पानी का जलभराव हर साल उनके लिए जी का जंजाल बन जाता है। बारिश में पानी भरा रहना बहुत आम बात हो गई है। थोड़ी सी बारिश होती है तो सब जगह पानी भर जाता है। हमने गटर क्लीन करने के लिए प्री मानसून एक्टिविटी के तौर पे कंप्लेन भी की थी और बहुत फॉलोअप करने के बाद बड़ी मशीन उन्होंने भेजी जो वैक्यूम और प्रेशर से उन्होंने गटर साफ़ की, लेकिन वो अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है और फिर भी भर गई है। इसका मतलब उन्होंने काम ठीक से किया ही नहीं है। सब गटर के ढक्कन खोल कर देख के आगे चल के रात को 11 बजे आए थे। हम उनके पीछे तो नहीं घूम सकते ना, हम उन पे भरोसा करते हैं कि आप अपना काम पूरी तरह करके जाइए। बट आज फिर से देखिए तो बारिश में कितना पानी भरा हुआ है। अभी हम फिर से कंप्लेन करेंगे इसके लिए और कंप्लेन क्लोज़ कर देते हैं, उसको हम रीओपन करने का हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं समा से 2 साल पहले इधर आया हूँ। जब हम लोग समा साइड में रहते थे, हम लोगों ने कभी भी ऐसा वाटर लॉगिंग देखा नहीं है उधर। इधर आने के बाद बारिश के टाइम में ये रोड तो हमारे घर के आसपास की पूरी स्नो पैलिडियम के फ्रंट साइड और बैक साइड में पूरा पानी भर जाता है और टू व्हीलर वालों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं ये रोड पास करने का। आई थिंक दिस VMC शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग एंड दे शुड मेक दिस प्लेस टू फील ए गुड प्लेस सो दैट कि मोर पीपल कैन बी अट्रैक्टेड दिस साइड और सब लोग इधर आएँ और अच्छे से रहें। ये मेरी इच्छा है। आई थिंक ये मेरी नहीं, सभी लोगों की इच्छा होगी। सब लोग अच्छी जगह रहें और शांति से रहें। આના 3 રસ્તા સિનોવેની સામે ત્યાં દર વર્ષે થોડોક જ વરસાદ થાય અને પાણી ભરાઈ જાય છે અને એ પાણીનો નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા જ નથી, જેને કારણે મચ્છર અને ઘણા બધા લોકો બીમાર પડતા હોય છે અને એક ત્રાસદાયક વાતાવરણ ઊભું થાય છે। એમ થાય કે આ ચોમાસું ક્યાં આવ્યું। ખરેખર તો ચોમાસાની જે ખુશી હોવી જોઈએ એની જગ્યાએ આ પ્રકારની અવ્યવસ્થાને લીધે ખૂબ જ નારાજગી અને વ્યથા ઉત્પન્ન થાય છે। મારી કોર્પોરેશનને વિનંતી છે કે આમાં અમે વારે ઘડીએ કમ્પ્લેન તો કરી રહ્યા છે, પણ એનો કોઈ કાયમી નિકાલ થાય જેથી કરીને રહેવાની મજા આવે।
पहले बिल्डर को लाखों रुपए चुकाकर घर लो, उसके बाद कॉरपोरेशन का टैक्स भरते रहो, लेकिन मोटी चमड़ी के बिल्डर और उनसे मिलीभगत करने वाले कॉरपोरेशन के अधिकारी को सिर्फ अपनी जेब भरने में इंटरेस्ट होता है। यहाँ बिल्डर, वडोदरा महानगर पालिका के मिलीभगत करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ वोडा की भी संदिग्ध भूमिका है। वोडा द्वारा टीपी स्कीम तय कर कॉरपोरेशन के हस्तक कर दी जाती है। ये बिल्डर और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है कि रहने और पानी की उचित सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन आखिरकार लाखों करोड़ों रुपए भरकर घर लेने वाले लोगों के हिस्से में कुछ भी नहीं आता है। महाराष्ट्र के हथनूर डैम के ओवरफ्लो होने पर 41 दरवाजे खोलकर सूरत की तापी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के गांव को अलर्ट किया गया है। गुजरात राज्य से सटे हुए महाराष्ट्र के जलगांव जिले के हथनूर डैम इलाके में 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है, जिसके चलते डैम ओवरफ्लो हो गया है। डैम के सभी 41 दरवाजे खोल दिए गए हैं और डैम से 1,26,709 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे तापी किनारे बसे गुजरात और महाराष्ट्र के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। तापी के बढ़ते जलस्तर के चलते उकाई डैम में भी पानी की इनकम में बढ़ोतरी हुई है। हथनूर डैम का भयावह जलस्तर 213 मीटर निकट पहुंच जाने से सभी दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में तापी नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों को सतर्क किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के जलगांव, धोलिया, नुंदरबार, गुजरात के तापी और सूरत जिले के गांव के लोगों को अलर्ट किया गया है। हथनूर डैम से छोड़ा हुआ पानी 12 से 15 घंटे में उकाई डैम पहुंच जाएगा। ऐसे में उकाई डैम का जलस्तर भी बढ़ सकता है।